जा रहे बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का नया क्वेश्चन जो कि है केथ मिसिंग पॉजिटिव नंबर। इस क्वेश्चन में आपको एक एरे गिवन है एंड आपको एक के की वैल्यू गिवन है। आपको ये बताना है कि उस एरे में से केथ पॉजिटिव मिसिंग नंबर कौन सा है। तो जो आपको एरे गिवन है वो सॉर्टेड है, राइट। एंड आपको उससे बताना है कि इस एरे में कौन सा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि फिफ्थ मिसिंग होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इसमें सारे ऑर्डर होते तो। इस टेस्ट केस को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा टेस्ट केस है। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका एरे है वो सॉर्टेड है एंड आपको की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये आएगा कि हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होंगे। कंस्ट्रेंट में लिखा है 1 से लेके 1000 तक, लाइक ओके। इसका मतलब ये है कि अगर एरे हमारा के अंदर सारी वैल्यूज़ होती, राइट, तो ये होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। ये हमारे पास एक्चुअल एरे होता अगर हमारे पास सारी वैल्यूज़ होती फ्रॉम 1 से लेके 11, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है, राइट। इसमें से हमारे पास क्या क्या है, 1 नहीं है तो पहला पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा ये, जो कि मिसिंग है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। देन आपके पास 3 है, 4 है, 5 सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, 6 थर्ड पॉजिटिव इंटीजर, 8 फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर, 9th आपका फिफ्थ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। ये अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्व करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप 1 से लेके जो भी आपके एरे में गिवन वैल्यू है उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू तक के एक एरे बना लीजिए एंड उससे आप चेक करवा लीजिए कि आपके पास क्या वो वैल्यू प्रेजेंट है आपके जो क्वेश्चन में गिवन है एरे। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप काउंट कर लीजिए कि अच्छा इतने नहीं है। तो एक मिनट आपको बता देते कोड क्या होगा। सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आपने मैप में आप मैप में भी स्टोर कर सकते हैं। आपने मैप में इंट कॉमा बूल करके स्टोर कर लिया ARR को, राइट। इसको स्टोर कर लिया आपने, इसके अंदर आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई। ARR के अंदर आपकी सारी मैप के अंदर आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई ARR की। ये मैप है, मैप के अंदर आपकी ARR की सारी वैल्यूज़ आ गई, राइट। अब आप क्या करेंगे कि आप मैप में आप अब जो न्यू वाला एरे है जो होना चाहिए था एरे, इसका एरे 1 दे देते हैं। जो एरे 1 है जिसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि पॉसिबल है, उसको आप ट्रेवर्स करेंगे एंड आप चेक करेंगे इफ़ मैप डॉट फाइंड ये एलिमेंट अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये मिसिंग एलिमेंट है। तो मिसिंग एलिमेंट का काउंट प्लस प्लस कर देंगे, काउंट प्लस प्लस इफ़ काउंट इक्वल्स टू के रिटर्न दैट वैल्यू। अब इसमें एक और कंडीशन ये आ सकती है कि आपका ये भी कंडीशन हो सकती है, राइट, कि ऐसा कुछ हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड आपको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना पड़े। इसमें तो सब सॉर्टेड ऑर्डर है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 6 आएगा, राइट। इसमें ये प्रॉब्लम हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे काउंट वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट काउंट इक्वल्स 0, जिससे हम काउंट कर पाए। यहाँ तक जाएंगे तो हमारा काउंट 0 होगा, राइट। काउंट 0 होगा तो अगर हमारा काउंट, ये देखो यहाँ पे तो ये रिटर्न हो जाएगा अगर इसके अंदर होगा। अगर काउंट हमारा 0 होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जो भी आपका लास्ट एलिमेंट है, मतलब ARR का लास्ट एलिमेंट ARR का साइज -1th एलिमेंट जो है प्लस के आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि 5 के बाद 2 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 6 और 7 आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा ब्रूट फोर्स का। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि मैप में स्टोर करने के लिए आपका log n लग जाएगा आपको, ओके। log n के बाद आपको ये मैप आप इस एरे में इटरेट करें तो बिग ऑफ n लग जाएगा आपको यहाँ पे। n log n में आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब आप इसको कैसे
ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो बाइनरी सर्च का एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो भी सॉर्टेड होना चाहिए, जो भी आपका एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। ये सॉर्टेड ऑलरेडी है। सो आप ये कर सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी गिवन इंडेक्स के लिए कितने मिसिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, सो हम ये अप्रोच एक बार ट्राई करते हैं कि फाइंड करते हैं किसी एलिमेंट, किसी रेंज के बीच में कितने मिसिंग एलिमेंट्स है, राइट। अगर ये सॉर्टेड होता, जो कि ये है, ये वाला जो सॉर्टेड है, अगर 2 सॉर्टेड होता तो यहाँ पे 1 होता, राइट। सो अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 मिसिंग एलिमेंट आएगा। मिसिंग इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास 1 आता, ठीक। यहाँ हमारे पास 1 एलिमेंट आता। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका ये होता तो यहाँ पे 2 आता, 1 और 2 आता, ठीक। सो यहाँ तक आपके पास कितने मिसिंग एलिमेंट है? 3 तक भी आपके पास 1 मिसिंग एलिमेंट है। देन आप 4 के पास जाएंगे तो भी आपके पास 1 मिसिंग एलिमेंट है, 1। उसके बाद जब आप 5 पे जाएंगे, मतलब 7 पे जाएंगे तो 5, 6 और 1, तो टोटल 3 मिसिंग एलिमेंट हो गए। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 3 मिसिंग एलिमेंट वो हो गए, तो आपके पास टोटल 6 मिसिंग एलिमेंट हो गए। 11 तक में आपके पास टोटल 6 मिसिंग एलिमेंट हो गए। जब आप इसको इससे मैप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने मिसिंग एलिमेंट्स हैं, राइट। ये हो गया आपके मिसिंग एलिमेंट्स का। देख सकते हैं कि 2 के पहले 1, एक यहाँ जो 7 है, 7 तक में आपके टोटल 3 एलिमेंट्स थे, और 11 तक में आपके पास टोटल 5 एलिमेंट्स थे, राइट। यहाँ पे ओके, हमने 10 को मिस कर दिया। टोटल हमारे पास इतने एलिमेंट्स है, राइट, 6 एलिमेंट्स है। 11 तक में 6 एलिमेंट्स है। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है आंसर, वो देखते हैं। आंसर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको kth मिसिंग एलिमेंट निकालना है ना, तो वो आपको 1 में तो मिलेगा नहीं, 3 में भी नहीं मिलेगा, आपको 6 में मिलेगा, राइट। अगर आप पता कर लेते हैं कि 7 और 11 के बीच में हमें मिलने वाला है, तो आप उतने प्लस करके आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, राइट। तो यही हम करते हैं कि हम हमारा जो बाइनरी सर्च है वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से टिल, आपका एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे एंड यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपका साइज़ -1 है, क्योंकि साइज़ -1 तक ही चल रहा है, राइट। साइज़ -1 ये आपका मैक्सिमम है, ओके। यहाँ तक आपका बाइनरी सर्च होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइज़ हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 साइज़ आपका, ठीक, 4, ओके। जब हम 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2.5 पे हम जाएंगे। सो यहाँ पे हम आ गए 2.5 पे। यहाँ पे वैल्यू आएगी मिड इक्वल्स टू 2, ठीक। मिड इक्वल्स टू अगर 2 है, सो 0 1 2 मतलब 4 पे जाएंगे। 4 पिक गए तो 4 किस इंडेक्स पे? 2 इंडेक्स पे। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 3, है ना। अगर यहाँ पे आप देखते तो इस इंडेक्स पे टेक्निकली 3 आना चाहिए था, कि सॉर्टेड होता 1 2 3 होता। सो हमें एक फार्मूला ये मिला। हमें अगर मिसिंग एलिमेंट बताने हैं तो वो इसका फार्मूला ये होगा, मिड +1 3 होना चाहिए था। एंड आपको जो आपकी वैल्यू आई है ARR ऑफ मिड माइनस ये वैल्यू आपकी होनी चाहिए थी आपकी मिसिंग एलिमेंट फाइंड करने के लिए। मिसिंग फाइंड करने के लिए आपकी ये वैल्यू हो गई है। सो ये हमारी मिसिंग एरे की वैल्यू हो गई। अब हमें मिसिंग वैल्यू 1 मिल चुकी है, राइट। अगर हमें मिसिंग वैल्यू 1 मिल गई, उसको हम k से कंपेयर करवाएंगे एंड वो k से छोटा है, तो अब हम मिड को आगे बढ़ाएंगे। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स अब हमारा बढ़ के आ जाएगा 3 पे। सो 2 को यहाँ पे रखते हैं एंड आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है अब वो बढ़ के यहाँ आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स आपका। s = 3 हो जाएगा, s = 3, लाइक s = 3 हो गया। अब 4 + 3 ये आपका हो जाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3, ओके। 3.5 एक्चुअली इट्स 3। सो यहाँ पे आ जाएगा एंड आपका मिड भी यहीं पे आ चुका है। मिड भी आपका यहीं पे आ चुका है। अब आप थर्ड एलिमेंट को चेक करेंगे जो कि है 7। 7 के लिए फॉर्मूले में पुट करेंगे 7 - 3 + 1, 7 - 3 4, 4 + 1 5। सो यहाँ पे हमारे पास ओके 7, ओके एक सेकेंड।
सो हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स मिसिंग है, राइट। 3 एलिमेंट्स अगर मिसिंग है, ये भी हमारे के से छोटी वैल्यू है, सो फिर हम स्टार्ट को यहाँ से आगे करके स्टार्ट इक्वल से 4 कर देंगे। स्टार्ट अब हमारा यहाँ पे आ चुका है, राइट। स्टार्ट एंड एंड आपका दोनों 4 पे है, स्टार्ट भी यहाँ पे है, एंड भी आपका यहाँ पे है, लाइक। अब इसका अगर मिड निकालेंगे तो आपका जो मिड आएगा वो आपका 4 ही आएगा, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। ओके, मिड भी आपके यहाँ पे आ चुका है। अब आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, मिड की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 5 आपका हो जाएगा 6। तो मतलब ये आपकी के से बड़ी वैल्यू आ गई है, मतलब आपका जो आपको रेंज मिल गई है। इसके बाद ये होगा, बड़ी वैल्यू आई है, सो आपका एंड है वो अब आपका 3 पे आ जाएगा। ये जो एंड है आपका, एंड इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक। ये ही हमें चाहिए था, क्योंकि एंड अब लो से छोटा हो गया, मतलब यहाँ पे बाइनरी सर्च हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इक्वल्स टू 3 आ गया है। 3 में जब आप रखेंगे यहाँ पे 3 की वैल्यू जो है 7 आ गया। अब 7 में कितनी मिसिंग थी, मतलब आप अब इसमें कितना पॉजिटिव ऐड करेंगे कि आपको मिल जाए। 3 मिसिंग थे, आपको चाहिए था कितना, के मतलब 5 था। 5 माइनस 3 2। अगर इसमें आप 2 ऐड कर देते हैं, अगर आप इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो आपको 9 मिल जाएगा, राइट। ये मिड आपका 3 है, मतलब आपका एंड इंडेक्स, राइट। एंड आपका 3 है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस अगर आप के वैल्यू है माइनस आपको जो एंड है, मतलब एंड माइनस के, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका अगर आप एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं सो आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको मतलब 2 वैल्यू मिल जाएगी, राइट। क्योंकि 3 है एंड 5 उससे माइनस करेंगे सो आपको 2 मिल जाएगा, एंड आपका प्लस होकर 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा वैल्यू। सो इसी चीज़ को हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, एंड एंड को हमने इनिशियलाइज किया है एरे के साइज -1 से। हम मिड निकाल रहे हैं, बाइनरी सर्च करने के बाद मिड निकाल रहे हैं। मिड निकालने के बाद हम मिसिंग एलिमेंट चेक कर रहे हैं कि इस एरे में जो वैल्यू गिवन है, इससे अगर मिड +1 करेंगे माइनस, तो हमें कितने मिसिंग एलिमेंट मिलेंगे। अगर मिसिंग एलिमेंट हमें के से छोटे मिलते हैं तो हम स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, एंड अगर हमारे पास मिसिंग एलिमेंट ज़्यादा आते हैं तो हम एंड को मिड -1 कर देंगे। जब ये कंप्लीट होगा सो आपके लो और हाई की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, एज इन आपका पहले लो यहाँ आपका स्टार्ट यहाँ पे था, एंड आपका एंड स्टार्ट यहाँ पे था, एंड आपका यहाँ पे था, राइट। अब क्या हुआ है, अब आपका स्टार्ट यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आ गया, सो ये चेंज हो गया, अपनी जगह को स्वैप कर लिया। जब ये होगा तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। लूप कंप्लीट होने के बाद आपके पास एंडिंग इंडेक्स, यानी कि जिस केस में आपको ड्राई रन किया उसमें आपके पास 3 आएगा। 3 प्लस के क्या है आपका, कितने पॉजिटिव आपको चाहिए थे। 3 + 5 8 +1 अगर आप कर देंगे तो आपको मिसिंग एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। इस कोड को हम रन करके देखते हैं। हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है, इस कोड को सबमिट कर देते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।